हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 150 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या यह 8 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, मनुष्य का हृदय यह धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह जितना भी क्वेश्चन है यह आपके 1 मिनट के अंदर पूछे जाएंगे। तो देखिए, मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? देखिए, 1 मिनट के अंदर पूछा जा रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है वह लगभग 1 मिनट के अंदर 16 से लेकर के 18 बार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 16 से लेकर के 18 बार। चलिए, आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मस्तिष्क का वजन यह होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम। चलिए, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह होती है फीमर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, जो कि जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह होता है स्टेपिज का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो कि मध्य कर्ण में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वह जबड़े की हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। चलिए, आपका अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यह कहलाएगा केलोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। लाइक कर दे दोस्तों। चलिए, अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? देखिए, शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में टोटल समय लगते हैं 23 सेकेंड का, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 23 सेकेंड्स। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा यह होती है 65 से लेकर के 80%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसमें 65 से लेकर के 80% जल की मात्रा होती है। चलिए, आपका अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? देखिए, रक्त की जो मात्रा है शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 7% है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, आंसर हम लोग जानेंगे। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो। देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 से लेकर के 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मानव रक्त का पीएच मान जो है वह होता है पीएच मान 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाले अंग यह किडनी है। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किडनी जो कि रक्त को शुद्ध करता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल जो है वह 20 से लेकर के 120 दिन का होता है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है वह लगभग 2 से लेकर के 4 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, आपका अगला सवाल, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? दोस्तों, भोजन का पाचन क्रिया जो है वह मुख से आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? दोस्तों, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है यह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लीवर आपका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है।
देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 2 जोड़ी, 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों शरीर में हड्डियों की कुल संख्या यह 206 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मांसपेशियाँ की कुल संख्या कितनी है। देखिए मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वह 639 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 639 मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यह एंजाइम होगा टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखिए दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यह है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या यह होती है 20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुद्रा है लेकिन यह मूत्र होगा, ठीक है, मूत्र होगा आपका यह क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1 से लेकर के 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। देखिए मूत्र दुर्गंध देते हैं यूरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है। देखिए शरीर में विटामिन ए जो है वह रहते हैं लीवर में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी है वह पाई जाती है पैर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी अगर पूछा जाए तो यह पैर में पाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह फिबुला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपिज है। जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज आपका सही जवाब होगा। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 20 है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े यह 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। देखिए मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या यह 8 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए एक नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है वह 270 के लगभग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए आँख के भाग जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं यह आपका हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग यह अंग होगा त्वचा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच है। देखिए मानव रक्त का पीएच क्या होगा, तो यह हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। चलिए आपका अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। देखिए टिबिया नामक जो हड्डी है वह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आंसर जो है 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, आप लोगों के लिए अच्छा है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। तो अगला सवाल देखिए, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है पैर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, तो यह होता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, यह कार्य होगा ऑक्सीजन का परिवहन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वह महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। देखिए मनुष्य की पाचन नली जो है वह लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, यह नाम हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1 से लेकर के 1.5 लीटर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। देखिए रुधिर बैंक का कार्य जो है वह करते हैं तिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तिल्ली जो कि मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। देखिए श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है वह लगभग 2 से लेकर के 4 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होते हैं। देखिए पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। देखिए दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, यह तत्व हो जाएगा आपका कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होते हैं। देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं रक्त में लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मनुष्य के कौन से अंग की जो हड्डी है वह सबसे लंबी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जांघ की हड्डी जो कि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो यह एक संधरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ह्यूमरस अस्थि जो है वह पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऊपरी भुजा में। चलिए आपका अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। देखिए नेत्रदान में आँख का जो भाग प्रयुक्त करते हैं यह कर्निया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा है जो कि मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो यह एंजाइम आपका हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हृदय को 2 बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए हृदय को 2 बार धड़कने के लिए समय लगते हैं 0.8 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। देखिए नाड़ी दर जो मापते हैं वह धमनी से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है वह होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। देखिए सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 16 से लेकर के 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। देखिए मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जो है यह है जबड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जबड़े की जो जबड़ा है वह सबसे शक्तिशाली पेशी है। चलिए आपका अगला सवाल है,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या यह 20 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के 2 बार दांत विकसित होते हैं, लगभग 20। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। देखिए शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यह आपका हो जाएगा जबड़े में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण जो है यह होता है ये सभी में, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, यकृत, किडनी सभी में होते हैं। इससे पहले आपको एक और ऑप्शन आया था जिसमें सिर्फ किडनी ऑप्शन थे, तो इस ऐसे सिचुएशन में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, किडनी। अगर फेफड़ा यकृत ऑप्शन में हो तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ये सभी आपके शुद्ध करने में सहायक होते हैं। तो आंसर जो है इस वाले ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा और पहले वाले क्वेश्चन में आपका किडनी रहेगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता यह आपके हो जाएंगे लैडस्टीनर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? दोस्तों RH फैक्टर का पता लगाने वाले यह है लैडस्टीनर और वियनर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? देखिए रक्त वर्ग जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB। ऑप्शन नंबर सी AB बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? देखिए RH फैक्टर का नाम जो है वह संबंधित है बंदर से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। दोस्तों मनुष्य के दिमाग में बुद्धि का केंद्र यह होता है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेरेब्रम। चलिए आपका अगला सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? देखिए सेरेब्रम जो है यह संबंधित है दिमाग से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग यह होगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देते हैं? देखिए मूत्र जो है दुर्गंध देते हैं यूरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? देखिए मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग जो है वह संपन्न होते हैं छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य यह टेंडन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं? देखिए अस्थि में लवण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? देखिए वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है वह कमज़ोर होने लगती है क्योंकि कैल्शियम की कमी होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहेंगे डायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायलिसिस कहे जाते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोम्फुस सीरा। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह सहायता से लोहित कोशिकाओं की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है या फिर नहीं जमता है? सॉरी दोस्तों, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हेपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक यह कहलाएगा पलीहा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है वह लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वह जानी जाती है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो है वह उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहते हैं वह कहा जाता है पलिया को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह आपके हो जाएंगे हॉर्बे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है पेस मेकर का संबंध किससे है? देखिए पेस मेकर का संबंध जो है वह है हृदय से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गति प्रेरक किससे संबंधित है? देखिए गति प्रेरक जो है वह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो यह कहा जाता है धमनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धमनी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन होते हैं कि घटता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब जो है वह घटता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल जार्विक 7 क्या है? दोस्तों जार्विक 7 जो है वह कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह आवाज़ जो है वह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है या फिर क्या होता है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 2 अरब बार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में हृदय का कार्य यह हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है मुख में स्टोर्च का संक्रामक पाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह होता है टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। चलिए आपका अगला सवाल है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इनमें से पाचन तंत्र का जो हिस्सा नहीं है यह कार्निया हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्निया। चलिए आपका अगला सवाल है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, यह एंजाइम हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेनिन। आपका अगला सवाल अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए अधिकतम पोषक तत्व जो हैं वह रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो देखिए यह आवश्यकता होती है एंजाइम की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है लाल किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है वह पाचन में सहायक होती है स्टार्च के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो यह होता है बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होते हैं? दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन है वह प्रारंभ होते हैं उदर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदर से इसकी जो पाचन है वह प्रारंभ होती है। चलिए आपका अगला सवाल है पेपिसन क्या है? दोस्तों पेपिसन यह एक प्रकार का एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है पेपिसन किससे बदल देता है? दोस्तों पेपिसन जो है वह बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं? तो देखिए यह अंग हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यकृत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं? देखिए पित्त जो है वह पैदा किए जाते हैं यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पित्त कहाँ जमा होते हैं? दोस्तों पित्त जो है वह जमा होते हैं पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पित्त का मुख्य कार्य या फिर प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो यह होते हैं वसा का पायसीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है
उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की संख्या बढ़ेगी, यानी जो आरबीसी की संख्या है वह बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर धारणाओं कोई कौन सी किस्म अधिक होती है? तो देखिए श्वेत रक्त रुधिर धारणाओं की जो किस्म अधिक होती है यह आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? देखिए एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है यह होता है संक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मेरुदंत से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो देखिए यह 31 जोड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र यह आपका हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, कशेरुक रज्जु में। चलिए आपका अगला सवाल है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायरुविक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया जो है वह आँख का भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मानव रक्त का पीएच है। दोस्तों मानव रक्त का पीएच क्या है? क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका आंसर जो है अभी आप फटाफट कमेंट कीजिए। क्या आपको इसका आंसर अभी याद है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। और गाइस आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।